शक्ति मंडल ले चला शक्ति मंडल चला करते अरे धमकी मा लिया बोले अपन गोज पियो चिका पियो अदो ओना इयते इनिलो दो बोले हका करते बोलोना और धमकी मा लिया और उठे करते इदी शक्ति मंडल इंडियन पड़ी गिदरा सरिता सोरेन उम्र अरे तैयार ना बोलो गया और बोले धमका करते शक्ति मंडल मैं दुर्गापुर में काम करने गया था और हम ड्यूटी निकल गया था काम करने के लिए। उस दौरान मेरा वाइफ मेरा बच्ची सरिता सोरेन घर में थी और शक्ति मंडल आकर के मेरा लड़की को डरा धमका करके किडनैपिंग कर लिया है और बंदूक के नोक पर या पिस्तौल के नोक पर डरा धमका करके मेरा लड़की को सरिता सोरेन को उठा करके ले गया। नाबालिग है, उसका एज अभी 17 प्लस है। हाँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ विधायक जी से, जनता विधायक से मेरा लड़की को जल्द से जल्द पहुँचा दीजिए। पता नहीं किस हालत में है, रेप किया ना मर्डर कर दिया। अभी सदमे में है, नहीं मिल रहा है। मेरा गांव में महतम पड़ा हुआ है। गांव का नाम कदरूडी। हुआ है, मातम छाया हुआ है। यहाँ पर मतला सोरेन की जो बेटी है 17 साल की सरिता सोरेन, उसको एक शक्ति मंडल का जो अपने आप को बाहुबली समझता है वो किडनैप करके उठा लिया है बंदूक की नोक पर और माँ बाप को आशंका है कि उसकी बेटी को मार दिया है, बलात्कार करके शायद मार के फेंक दिया है। काफ़ी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और पुलिस को भी कंप्लेन किया। चारों और ये लोग कंप्लेन कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी बच्ची की रिकवरी नहीं हुआ। जैसे ही मुझे इन लोगों ने बुलाया, मैं भागे भागे यहाँ पे आया हूँ और मैं जो बातें मैंने सुना, निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाली बात है। ये शक्ति मंडल जो है ये बंदूक की नोक पर बच्ची को उठाता है और उनके साथ गलत काम करता है। माँ बाप को डरा धमका कर, बाप नहीं था, माँ और बेटी को बहुत बदसलूकी से पेश किया, उठा के ले गया। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इस तरह की घटना हमारे एरिया में तो नहीं होगी और हम लोग इसको इंसाफ दिलाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम लोग उसको खोज के लाएंगे। मैं इनके परिवार से मैं मिलने के लिए आया हूँ। मातम का माहौल है, पूरा गांव देख लीजिए, एक पैर से खड़ा है। ये लोग उग्र हो रहा था, मैंने शांत कराया है कि नहीं, आप लोग अभी शांत रहिए, विश्वास कीजिए, कानून व्यवस्था पे विश्वास कीजिए और कानून अपना काम करेगी और हर हाल में हम लोग बच्ची को ला के रहेंगे। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें
और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।